करता हूँ एक नई कहानी में। मैं आपको लेके चलता हूँ मध्य प्रदेश के देवास जिले में। देवास जिले की कहानी। देवास जिले में एक कॉलोनी होती है, वृंदा कॉलोनी। वृंदा कॉलोनी में एक मकान मालिक होता है जो अपने मकान को किसी को किराए पे दे देता है। उसमें दो साथी किराए पे रहते हैं और उनको रहते रहते काफ़ी दिन हो जाते हैं। और एक दिन एक साथी उनका सोचता है कि क्यों ना इस मकान में एक और मकान है जिसकी बिजली का कनेक्शन हम काट देते हैं और उसका बिजली का बिल बच जाएगा, क्योंकि जो साथी किराएदार था वो उस मकान में कभी कभी आता था और जिस दिन आएगा हम उस दिन उसको चालू कर देंगे। इसी के चलते वो साथी जो किराएदार होता है उसका बिजली का कनेक्शन काट देता है और सोचता है कि इसका बिजली का बिल जो बचेगा उससे हमें फ़ायदा होगा और उससे हम फिक्स ले ला करेंगे, भाई आप इतना रुपये बिजली का बिल दे दा करो, और जिससे हमारे 100-200-500 रुपये का कुछ फ़ायदा हो जाएगा। इसी के चलते वो किराएदार दूसरे किराएदार की बिजली काट देता है। बिजली काटने के कुछ ही घंटों बाद में अचानक उसके मकान में बदबू सी फैलने लगती है। आखिर उसमें बदबू क्यों फैल जाती है, यही इस कहानी में आपको बताएंगे कि अचानक उसके मकान में से बहुत तेज़ बदबू आती है। आसपास की पूरी कॉलोनी में पूरी तरह से बदबू ही बदबू आने लगती है। तभी वो कहते हैं जा करके उस मकान मालिक से कि तुम्हारे मकान में बदबू आ रही है। लेकिन वो मकान मालिक मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मेरे मकान में कोई बदबू नहीं है, तुम्हें गलतफहमी होगी, किसी और के मकान में बदबू आ रही होगी। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपके ही मकान से बदबू आ रही है। लेकिन वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं होता। तभी कोई आदमी पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस भी वहाँ मौके पे पहुँच जाती है और उस बदबू की तलाश की जाती है, आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। तभी उस मकान में पहुँचते हैं, उस मकान को खोला जाता है। खोलकर जब उस बदबू की तलाश की जाती है तो एक फ्रिज खोला जाता है और फ्रिज में एक लाश होती है जो करीब बहुत पुरानी होती है, करीब 10 महीने पुरानी लाश थी और जिसको फ्रिज में लगा कर रख दिया गया था जिससे वो बदबू ना आए और वो सड़े नहीं। और जैसे ही बिजली कटती है तो फ्रिज बंद हो जाता है। फ्रिज बंद होने के बाद उसमें लाश में से बदबू आने लगती है और पूरी कॉलोनी में फैल जाती है और पुलिस को आना पड़ता है। अब पुलिस उस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आखिर किसकी थी ये लाश, पुलिस उसी की तलाश में लग जाती है। बदबू पुलिस महसूस करती है जिससे लाश बरामद करती है। वो जो मकान है वो किराए पे दिया हुआ होता है और किराएदार का नाम होता है संजय सिंह। संजय पाटीदार नाम होता है उसका। और वो मध्य प्रदेश के ही किसी एक दूसरे ज़िले में रहता है और वहाँ से वो आकर के कभी कभी उस मकान में रहा करता है। और दूसरा जो किराएदार जिसने उसका कनेक्शन काटा उसका नाम बलबीर सिंह होता है। और जब मकान मालिक को पुलिस बुलाती है, मकान मालिक से पूछताछ की जाती है तो मकान मालिक कहता है पुलिस को कि मैंने संजय सिंह को कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि आप इस मकान को खाली कर दीजिए, आप यहाँ रहते नहीं हो और इसको सामान आप ले जाइए, बिना वजह आप किराया देते हो। तो संजय सिंह कहता है कि साहब मेरा कभी कभी शहर में आना होता है और इसलिए मुझे रुकने में दिक्कत होती है, तो मेरा सामान पड़ा हुआ है, मैं आपको महीने के महीने किराया देता हूँ, तो आपको परेशानी क्या है। तो मकान मालिक यही सोच के उसको छोड़ देता है कि मुझे तो किराए से मतलब है, आखिर मुझे मकान से क्या लेना देना, मकान में वो रहता है या रहे तो उसको मंथली किराया मिल जाता है। इसकी वजह से उस पर ज़्यादा दबाव नहीं देता और ना ही कुछ पूछताछ करने की कोशिश करता है कि आखिर संजय सिंह क्या काम करता है, संजय और किस लिए आता है किस लिए नहीं आता। लेकिन जो बलबीर सिंह था वो कहता साहब ये मकान अधिकतर बंद ही रहता है, कभी कभार वो आता है, इसी के चलते मैंने बिजली काट दी थी कि हो सकता था कुछ बिजली का बिल कम आ जाए और उससे हमें फ़ायदा हो जाए और हम उससे एक फ़िक्स अमाउंट ले ला करें जिससे हमारा फ़ायदा हो जाए। और जिसके चलते बिजली काटी, अचानक इसके मकान में से बदबू आने लगी। उसके बाद पुलिस की टीम गठित की जाती है और उस कमरे की तलाशी ली जाती है। तलाशी के दौरान फ्रीज खोला जाता है, जो फ्रीज को कपड़े से बांध के रखा जाता है। और उसको खोलने के बाद में पुलिस को जैसी पुलिस फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में से एक लाश नज़र आती है और लाश बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, काली पड़ चुकी थी, क्योंकि वो लाश काफ़ी पुरानी थी। अब मकान मालिक को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है DK नाम होता है उसका, और वो उससे पुलिस पूछताछ करती है कि तुमने इस मकान का किराया किसको दे रखा है। जब वो कहता है सर मैंने ये मकान संजय पाटीदार को दे रखा है जो उज्जैन में रहा करता है, लेकिन पिछले 2 साल करीब साल भर से वो इस मकान पे बहुत ही कम कभी कभार आता है, ये तो आता ही नहीं है। उसके बाद पुलिस की टीम सीधी जाती है उज्जैन और उज्जैन से संजय पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके गांव से और पुलिस उसको लेके आती है देवास में और फिर उससे पूछताछ की जाती है। तो वो कहता है साहब मैं तो करीब 1 साल से यहाँ आ ही नहीं रहा, मैं तो मकान मालिक का किराया है वो उसको फ़ोन पे ही डाल देता हूँ और मैं यहाँ आता ही नहीं हूँ, और आखिर मुझे इस लाश के बारे में क्या पता होगा, ये लाश किसकी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद में पुलिस के सामने कुछ इस तरह से खुलासा होता है और वो बताता है कि ये लाश जो है ये उज्जैन की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम है प्रीति
उस लड़की का नाम होता है पिंकी। पिंकी वो लड़की थी जो राजस्थान के एक लड़के से लव करती थी और उसी से प्यार करके उसने शादी कर ली थी अपने घर वालों की नाराजगी से। लेकिन उनकी शादी कुछ दिन ही चल पाती है। उसके बाद वो उसको छोड़ करके आती है और संजय से उसकी मुलाकात हो जाती है। संजय जो पाटीदार होता है उससे उसकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात के दौरान एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। उनकी मुलाकात बढ़ने लगती है। उसके बाद दोनों ये फैसला करते हैं क्यों ना हम एक मकान किराए का लेते हैं और दोनों साथ साथ रहते हैं। उसके बाद ये दोनों जाकर के डीके सिंह का जो होता है मकान मालिक देवास में, उसका मकान किराए पे ले लेते हैं। पूरा ही मकान किराए पे लेते हैं और दोनों उसमें मियाँ बीवी अपने आप को बताते हैं, पति पत्नी बता करके उसमें साथ साथ रहने लगते हैं। जबकि संजय पाटीदार की शादी पहले ही हो चुकी थी, उसको पहली पत्नी से बच्चे थे, उसका परिवार था और उधर उसकी भी शादी हो चुकी थी। लेकिन उसने उस राजस्थान के जो लड़का था महेश्वरी, सुभाष महेश्वरी नाम था उसका, और उससे वो दूर होकर के अलग रहने का फैसला करती है और दोनों साथ साथ रहते हैं। और वो इस तरह से अपने आप को मोहल्ले वालों के सामने दर्शाते हैं कि जैसे वो दोनों पत्नी पत्नी है। काफ़ी दिन हो जाते हैं साथ साथ रहते हुए। फिर अचानक जो लड़की होती है पिंकी, वो उस पर दबाव बनाने लगती है संजय पाटीदार पे। कहती है कि अब मैं तुमसे ही शादी करूंगी और मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन संजय सिंह इस बात से परेशान हो जाता है कि क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था और उसका घर में उसकी बीवी थी और इस वजह से वो शादी नहीं करना चाहता। और जो पिंकी होती है वो बार बार उस पर, जो संजय होता है, उस पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश करती है। लेकिन संजय उसको साफ मना कर देता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी बेटी की सगाई भी हो चुकी है, उसकी शादी होने वाली है और मैं समाज में क्या मुँह दिखाऊंगा। लेकिन जो पिंकी होती है वो नहीं मानती है और फिर सन 2024 जनवरी में उन दोनों का आपस में बहुत तेज झगड़ा होता है और झगड़ा धीरे धीरे उनमें हाथापाई में बदल जाता है। रोज़ रोज़ झगड़ा होने लगता है। तो एक दिन संजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उसका दुपट्टा लेकर उसके गला दबाने की कोशिश करता है। और तभी उसके घर उसका जो दोस्त होता है विनोद नाम का एक दोस्त होता है, वो संजय से मिलने आ जाता है। संजय जब उसको मार रहा होता है तभी वो उसका घर में आना होता है और वो आगे कहता है क्या कर रहे हो। तब कहता है कि ये बात है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मुझसे शादी के लिए दबाव बना रही है। और फिर विनोद को भी अपने वो साथ मिला लेता है। विनोद उसका मुंह दबा लेता है और संजय पाटीदार उसका जोर से गला दबाता है। और उसके बाद जब तक गला दबाया जाता है उसका दुपट्टे से, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो उसकी अंतिम सांस लेती है और वो मर जाती है। उसके बाद दोनों को होश आता है और वो कहते हैं कि यार ये तो मर गई है, अब इसका क्या करना चाहिए। तभी विनोद और संजय एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना इसको हाथ पैर बांध करके और फोल्डिंग करके इसको फ्रीज में बंद कर देते हैं और फिर कभी मौका मिलेगा तो उसको उठा करके हम बाहर कहीं डाल आएंगे। ऐसे ही किया जाता है, उसको फ्रीज में पैक कर दिया जाता है, फ्रिज को एक कपड़े से बांध दिया जाता है कि फ्रिज को कोई खोले नहीं। उसके बाद वो अपने मकान मालिक के पास जाता है, कहता है साहब मुझे पूरे घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 कमरे चाहिए, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और जो मेरी बीवी है वो भी अपने वापस गाँव चली गई है और मुझे कभी कभार आना है, मेरा सामान यहाँ पड़ा हुआ है उसको देखने के लिए, या कभी कभार मैं आऊँगा तो मैं इन 2 कमरों में ही मेरा काम चल जाएगा। इसी के चलते जो मकान मालिक होता है वो अपना मकान आधा किसी और को किराए पे दे देता है और किराएदार जो होता है वो बिजली काट देता है, फ्रीज बंद हो जाता है। फ्रीज बंद होने की वजह से उसमें बदबू आती है। बदबू आने के बाद ये मामला सारा खुल जाता है। जो प्रीति होती है उसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है, उसके घर वालों को बुलाया जाता है और घर वालों से कहा जाता है कि तुम्हारी लड़की 10 महीने से इस फ्रिज में बंद है लाश बनकर, आखिरकार तुमने इसकी तलाश क्यों नहीं की। तो उसके घर वाले कहते हैं कि इसने हमारे से बगैर इजाज़त के और हमारी बिना मर्जी के एक लव मैरिज किया था राजस्थान के किस लड़के के साथ, और उसके बाद हमारी इससे बोलचाल बंद थी और हमारा मिलना जुलना बंद हो गया था, इसलिए हम इसकी कोई खैर खबर नहीं लेते थे। ये कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी, इसकी हमें जानकारी नहीं थी। इधर संजय विनोद का भी नाम लेता है पुलिस रिमांड में और पुलिस को बता देता है कि विनोद ने उसका किस तरह से साथ दिया और दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है। और ये घटना है क्रूरता की हद तक। दो इंसान जो एक दूसरे के पूरक थे और वो जानते थे कि दोनों शादीशुदा है, फिर भी उन्होंने नाजायज़ रिश्ते को कायम रखने के लिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं और उस रिश्ते को कायम रखने के लिए एक दूसरे की शादी का दबाव बनाते हैं। लेकिन शादी नहीं हो पाती और बात पहुंच जाती कत्ल तक और उसको मार के फ्रिज में रख दिया जाता है। और वो जो आदमी होता है वो जेल चला जाता है, जिसकी एक बच्ची होती है जिसकी शादी होती है, लेकिन उसकी शादी भी टूट जाती है। यही है घिनौने काम का अंजाम। और कोई अपराधी कितना ही बड़ा अपराध कर ले, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ देता है जिससे वो पकड़ा जाता है। ऐसा इस कहानी में हुआ क्योंकि उसकी लाश को
उसने वो फ्रिज में रखकर कहीं ठिकाने ना लगाया, बाकी फ्रिज में ही चला छोड़ दिया कि फ्रिज चालू रहेगा तो इसकी लाश से बदबू नहीं आएगी। और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी लाइट काट दी जाती है और फिर उसकी बदबू फैल जाती है। यही थी आज की कहानी। कल मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।